हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गोल्डी मजोका और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन मजोका में। दोस्तों, आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है कलियुग। दोस्तों, आप लोग सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में पृथ्वी की कुल आयु को 4 युगों में बांटा गया है। पहला सतयुग, दूसरा त्रेता युग, तीसरा द्वापर और चौथा है कलियुग। दोस्तों, 3 युग तो बीत चुके हैं और चौथा युग कलियुग चल रहा है। इस युग के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें हैं, बहुत ही जानकारी हैं जो हम लोग नहीं जानते हैं, हमारे शास्त्रों में कही गई है। यहाँ तक कि वैज्ञानिक आधारों पर भी उन्हें मान्यता दे दी गई है। दोस्तों, कलयुग के आरंभ की बहुत सी बातें हमें शास्त्रों में लिखी मिलती हैं, अलग अलग कहानियाँ बताई गई हैं, लेकिन सभी कहानियाँ अपने आधार पर सही हैं। सबसे जो प्रमाणित कहानियाँ हैं वो उसमें सूर्य सिद्धांत ग्रंथ में बताई गई हैं। सूर्य सिद्धांत हमारे प्रामाणिक ऐतिहासिक ग्रंथ है जो कि हिंदू शास्त्र है। दोस्तों, कलयुग के आरंभ के लिए महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक आर्यभट्टम में उल्लेख किया है कि जब वो 23 बरस के थे, कितने 23 बरस के थे, तब कलयुग का 36वां वर्ष चल रहा था। और आंकड़ों की माने तो आर्यभट्ट का जन्म 476 ईस्वी पूर्व हुआ था। दोस्तों, इस प्रकार ये सिद्ध हो जाता है कि आर्यभट्ट के जन्म के समय कलयुग का 3600 वर्ष बीत चुके थे। उसके बाद अब तक 2000 साल और बीत चुके हैं। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में जो 4 युग बताए गए हैं उन चारों युगों की अलग अलग आयु भी बताई गई है। हर युग की एक अलग आयु होती है। यह आयु का तात्पर्य उसी चीज़ से ही कि कौन सा युग कितने वर्षों तक चलेगा। यहाँ पर हमारे शास्त्रों में सतयुग की आयु लगभग 17,28,000 वर्ष बताई गई है और त्रेता युग की आयु 12,96,000 वर्ष बताई गई है और द्वापर युग की आयु 8,64,000 वर्ष बताई गई है। दोस्तों, एक बात ध्यान दीजिए कि जैसे जैसे युग बीत रहे हैं और युगों की आयु भी बीत रही है और हमारा चौथा और अंतिम युग आता है कलयुग। कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष बताई गई है, जिनमें से 5,123 वर्ष बीत चुके हैं। दोस्तों, आप सभी ने विक्रम संवत का नाम तो सुना होगा। विक्रम संवत हिंदी यानी हिंदू वर्ष का नाम है। विक्रम संवत जिस तरह सन 2020 सन 2021 होता है, इसी तरह विक्रम संवत 2001 2003 इस तरह हिंदू वर्ष भी चल रहे हैं। ये विक्रम संवत 2079 चल रहा है, लेकिन विक्रम संवत के साथ साथ कल्कि संवत 5,123 भी चल रहा है। इसका अर्थ होता है, कल्कि संवत का अर्थ है कि जब कलयुग का आरंभ हुआ था, कली संवत उसी समय ही आरंभ हो गया था और अब तक जो ये वर्ष चल रहा है 2022 चल रहा है, ये कली संवत 5,123 चल रहा है। इसका मतलब साफ है कि कलयुग को आरंभ हुए लगभग 5,123 साल हो चुके हैं। और दोस्तों, मध्यकाल के भारतीय ज्योतिषों ने भी ये माना है कि कलयुग एवं कल्प के प्रारंभ में सभी ग्रह सूर्य और चंद्रमा को मिलाकर चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को रविवार के सूर्योदय के साथ एक साथ सभी ग्रह उपस्थित थे। दोस्तों, अभी ये कलयुग का प्रथम चरण ही चल रहा है। कलयुग को भी 4 चरणों में बांटा गया है। जिस प्रकार पृथ्वी की आयु को 4 भागों में बांटा है, 4 युगों में बांटा है, उसी प्रकार हर युग को 4 चरणों में बांटा है। कलयुग को भी 4 चरणों में बांटा गया है। ये कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है। कलयुग के प्रथम चरण और अंतिम चरण बहुत ही इंटरेस्टिंग चरण होते हैं, क्योंकि अंतिम चरण में भगवान विष्णु अपना अवतार धारण करते हैं धर्म की स्थापना के लिए। दोस्तों, जब कलयुग का आरंभ हुआ था उस समय 5 ग्रह मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति और शनि मेष राशि पर 0 डिग्री पर उपस्थित थे। दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है, जिनमें से 5,123 वर्ष बीत चुके हैं। दोस्तों, वर्तमान में यह है 28वें चतुर्युगी। 4 युगों को मिलाकर एक चतुर्युग बनता है। ये 28वें चतुर्युग जो इस समय कलयुग चल रहा है, ये 28वें चतुर्युग का कलयुग है। दोस्तों, सुखदेव जी श्रीमद् भागवत पुराण में सुखदेव जी परीक्षित राजा से कहते हैं, राजा परीक्षित से कहते हैं कि जिस समय सप्तऋषि मघा नक्षत्र में विचरण कर रहे थे, तब कली काल का आरंभ हुआ था। मैंने आपको पहले बताया कि कली काल यानी कली संवत कलयुग के आरंभ में शुरू हुआ था। कलयुग की आयु देवताओं की वर्ष गणना यानी कि इंसानों की जो वर्ष गणना होती है, देवताओं की वर्ष गणना उससे अलग है। इंसान की वर्ष गणना के अनुसार कलयुग की आयु जो है 4,32,000 वर्ष बताई गई है, लेकिन देवताओं की वर्ष गणना के अनुसार कलयुग की आयु 12,000 वर्ष ही है।
दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मेरे पास कलयुग के बारे में जितनी भी जानकारी थी, मैंने जितनी भी जानकारी एकत्रित की थी वो आप लोगों को दे दी है। कलयुग बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसकी जितनी भी बातें की जाए, जितनी इसके बारे में खोज की जाए उतनी ही कम है। इसका प्रथम चरण और द्वितीय चरण बहुत ही रहस्यमयी और अनसुलझा है, इसको सुलझाना बहुत मुश्किल है। लेकिन इसे सुलझाना मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन नहीं। इसे सुलझाने के लिए हमें भारतीय हिंदू शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, हमारे पास समय तो बहुत कम है लेकिन हम इतने शास्त्रों का एक साथ अध्ययन नहीं कर सकते, इसलिए हमें जितनी जानकारी मिल सकती थी हमने आप तक पहुंचाई, मैंने आप तक पहुंचाई। अब और कोई जानकारी होगी तो मैं उसके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा। आज की वीडियो मैंने आपको कलयुग के बारे में बताया, कलयुग का आरंभ कैसे हुआ और कलयुग की कितनी आयु वगैरह जो भी थी उसके बारे में आपको बता दिया। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हमें और युगों के बारे में भी आपको बताऊं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। मैं और युगों के बारे में भी एक अलग से वीडियो बना दूंगा और आप लोगों तक पहुंचाऊंगा ताकि आप लोग उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और लाइक करने के बाद वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि आप जिस व्यक्ति को भी ये वीडियो शेयर करेंगे उस तक ये जानकारी पहुंचेगी, उसे जानकारी मिलेगी और वो भी और लोगों तक शेयर करेगा। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबा देना, क्योंकि बेल आइकन दबाने से मेरी जब भी वीडियो यूट्यूब पे अपलोड होगी तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगी। बाकी वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।